में जब धर्म अपने शिखर पर था और पृथ्वी पर सत्य, अहिंसा और तप का प्रकाश फैला हुआ था, तब हिमालय के घने जंगलों में एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था महर्षि सतीकांत। ऊंचे कद के, गौर वर्ण के और अत्यंत तेजस्वी थे। उनकी घनी, घुटनों तक लहराती श्वेत दाढ़ी और लंबे, जटाजूट से बंधे बाल उनके महान तप का प्रमाण देते थे। उनके नेत्र सूर्य के समान चमकते थे और उनके वक्षस्थल पर मृग चर्म शोभायमान था। वे महर्षि सतीकांत का आश्रम। महर्षि श्री सतीकांत का आश्रम हिमालय की तलहटी में एक घने वन के मध्य स्थित था, जहां अनेक ऋषि मुनि आकर उनके चरणों में ज्ञान प्राप्त करते थे। वहां पवित्र सरोवरों की श्रृंखला थी, जहां देवता भी स्नान करने आते थे। आश्रम में हवन कुंड से हमेशा यज्ञ की दिव्य सुगंध उठती थी और वेद मंत्रों का नाद वायुमंडल को पवित्र करता था। एक दिन जब महर्षि गंगा तट पर ध्यान में लीन थे, तभी स्वयं देवराज इंद्र आकाश मार्ग से उतरे। वे अपने स्वर्ण रथ में बैठे थे, जो सप्ताश्वों द्वारा खींचा जा रहा था। उनके मुकुट से तेजस्वी प्रभा निकल रही थी और उनके हाथ में वज्र चमक रहा था। इंद्र का भय। इंद्र ने महर्षि सतीकांत को ध्यान में लीन देखा और सोचने लगे, यदि यह ऋषि अपनी तपस्या में सफल हो गए तो इनकी शक्ति देवताओं से भी बढ़ जाएगी। भयभीत होकर इंद्र ने अपनी माया का प्रयोग किया। उन्होंने अप्सराओं को बुलाया और कहा, तुम सभी इस महर्षि की तपस्या भंग करने का प्रयास करो। यदि वे ब्रह्मलोक का वरदान प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा सिंहासन संकट में आ जाएगा। अप्सराओं का प्रयास और ऋषि का धैर्य। इंद्र के आदेश से रंभा, उर्वशी और मेनका जैसी अप्सराएं अपनी मोहिनी छवि धारण कर महर्षि सतीकांत के आश्रम पहुंची। वे गंगा तट पर सुंदर नृत्य करने लगी। उनकी कांचन झंकार से पूरा वातावरण मधुर हो गया। वायु मंद मंद बहने लगी। पक्षी भी उनकी मधुर रागिनी सुनकर मोहित हो गए। लेकिन महर्षि सतीकांत की तपस्या अडिग रही। उन्होंने अपनी आंखें तक नहीं खोली। अप्सराओं की मोहिनी माया उनके तप के तेज के सामने निष्फल हो गई। तब अप्सराएं स्वयं उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे महामुनि, हमें क्षमा करें। हम केवल देवराज इंद्र के आदेश का पालन कर रही थीं। महर्षि ने अपनी आंखें खोली। उनके नेत्रों से एक दिव्य प्रकाश निकला, जो आकाश तक फैल गया। उन्होंने मंद स्वर में कहा, इंद्र की यह माया मेरे लिए तुच्छ है। मेरी तपस्या केवल भगवान नारायण के चरणों में लीन होने के लिए है, न कि किसी सांसारिक शक्ति के लिए। महर्षि की अपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु क्षीर सागर से प्रकट हुए। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए गरुड़ पर विराजमान होकर वहां आए। उनका दिव्य श्यामल शरीर 100 सूर्यों के समान चमक रहा था और उनके श्रीमुख से मधुर वाणी निकली। महर्षि सतीकांत, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो। महर्षि ने भाव विभोर होकर कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे केवल इतना आशीर्वाद दें कि मैं सदा सत्य के मार्ग पर चलूं और समस्त संसार को धर्म और सत्य का मार्ग दिखा सकूं। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, तुम्हारा तेज युगों युगों तक बना रहेगा और तुम्हारी तपस्या का प्रभाव संपूर्ण विश्व में धर्म की रक्षा करेगा।